दीजिए। Who is also known as father of computer? किन्हें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष है, जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज या फिर आपका ब्लेज पास्कल या एडम ऑसबोर्न। तो यहाँ पर चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों और मुझे इसका आंसर बताइए कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, कंप्यूटर के जनक या पितामह कौन है। फटाफट इसका दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार ये परीक्षाओं में दोस्तों एसएससी रेलवे में जीके के तौर पर भी पूछा जा चुका है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है मतलब चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है तो वेरी गुड, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, चार्ल्स बेबेज। किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को पता है, अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दिया है। किंतु दोस्तों आज जो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूं, या हमारी जो सीरीज चल रही है विधांशु ट्रिक से चल रही है दोस्तों, तो आपको यदि याद नहीं रहता जिन विद्यार्थियों को, तो बहुत ही गजब की कॉन्सेप्ट या ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्या कि कैसे याद रखें बताइए। कंप्यूटर के फादर आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के फादर पूछा जा रहा है, तो बताइए कंप्यूटर में क्या लिखा है, कंप। कंप का मतलब क्या है, कांपना। कंप का मतलब क्या मान लेते हैं हम, कांपना। और आपके जनक या पितामह यदि कोई व्यक्ति आपका वृद्ध व्यक्ति आपके पिता की उम्र का है या जो कांप रहा है या बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या बोल रहा हूं कि कंप्यूटर में कंप का मतलब है कांपना और जनक का मतलब है या पिता। तो यदि पिता की उम्र का कोई व्यक्ति होता है, यदि वो कांप रहा होता है तो आप क्या करते हैं, उसे बोलते हैं चलो बाबूजी मैं छोड़ देता हूं। क्या बोलते हैं, चलो बाबाजी मैं छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बताइए, चलो बाबाजी। यहाँ पर ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों आपका, चलो बाबाजी। बताइए दोस्तों यही लिखा हुआ आपका, चलो बाबा जी। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों क्या कि कंप्यूटर के जनक या पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज। चलो बाबा जी का मतलब क्या है, चार्ल्स बेबेज। याद कैसा किया, ट्रिक एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। हमने कहा कंप्यूटर में कंप का मतलब है क्या है, कांपना। और कौन कांप रहे हैं, आपके पिता की उम्र का कोई व्यक्ति या वृद्ध यदि कांप रहा है तो आप उससे क्या बोलते हैं, चलो बाबाजी मैं छोड़ देता हूँ, चलो बाबूजी मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप क्या है याद कर सकते हैं। ये ट्रिक्स बताने का दोस्तों मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपको ये तथ्य यहाँ से बताए जा रहे हैं एक लंबे समय अंतराल के लिए आपको याद रहे, जो आपकी परीक्षाओं में मदद करे, ये इससे आप कभी दोस्तों क्या है भूले ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर का मतलब है कम से कांपना और आपके जनक या पिताजी की उम्र का कोई व्यक्ति आपका कांप रहा है तो आप क्या बोलते हैं, चलो बाबा जी मैं आपको छोड़ देता हूं। तो इस ट्रिक से दोस्तों क्या है याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है क्या, फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच वॉज क्रिएटेड फॉर रिमूविंग वायरस। क्या है, वायरस को हटाने के लिए बनाया गया पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। मतलब जो वायरस पहली बार कंप्यूटर में आ गया था तो वायरस को हटाने के लिए कौन सा पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया था। उस पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको नाम बताना है जिसको आपको इंस्टॉल किया गया था वायरस को हटाने के लिए, वायरस को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन आपके पास है क्रीपर, रीपर, सीब्रेन और नॉर्टेन। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। और फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पुणे आपके टॉप 10 रैंकर्स को हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, इसलिए कोशिश करें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फास्ट आंसर दे। तो आपको क्वेश्चन बताना है आंसर कि भाई जो वायरस था उसको हटाने के लिए दुनिया में सबसे पहले कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया गया था।
चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें, राइट आंसर की बात करें। जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है दोस्तों आपका रीपर, जी दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका रीपर, तो रीपर इज द राइट आंसर। रीपर ही भाई दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जिसको वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था। और यदि आपसे पूछे कि बताइए ARPANET में सबसे पहले कौन सा वायरस फैला था, जो ARPANET नेटवर्क है आपका, जिसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है, तो यहाँ पर जो पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET। तो ARPANET में दोस्तों कौन सा आपका वायरस फैला था, क्रीपर। यदि पहले वायरस का नाम पूछे तो क्या आएगा, क्रीपर। और क्रीपर वायरस को पकड़ने के लिए क्या बनाया गया, रीपर। क्या बोल रहा हूं, क्रीपर वायरस को पकड़ने के लिए क्या बनाया गया दोस्तों, आपका रीपर बनाया गया। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने रीपर दिया है, तो वेरी गुड। रीपर ही भाई दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जिसे क्रीपर नाम के वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था। चलिए यदि आप में से किसी को यदि नहीं भी पता था तो इसकी गजब की कौन से मैं धांसू ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, आपको हमेशा याद रहेगी। क्या कि भाई ऐसा कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जिसे सबसे पहले बनाया गया वायरस को हटाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा याद कर सकते हैं कि जब हमारे कंप्यूटर में पहली बार वायरस आ गया था, जब हमारे कंप्यूटर में पहली बार वायरस आ गया था तो काफी मेहनत करनी पड़ी, वह निकल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेके आ गए, हमने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग लेके आ गए और उसे हमने कंप्यूटर में क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब जब हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया तो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने उस वायरस को क्या है, खत्म कर दिया या मार दिया। क्या बोल रहा हूं, उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने उस वायरस को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, मार दिया। अब वैसे तो देखो जो वायरस होता है आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वायरस का मतलब यहाँ से किसी प्रकार के जीवाणु या कीटाणु से नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में बात करें, ये कुछ मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं, स्पीड को स्लो कर देते हैं या आपकी फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं। तो जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वायरस को खत्म करने के लिए, मारने के लिए हमने क्या इंस्टॉल कर दिया, एंटीवायरस। अब जैसे ही मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल किया, वायरस क्या हुआ दोस्तों, खत्म हो गया, मर गया। और जो व्यक्ति मर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप बोलते हैं। RIP क्या बोलते हैं, रिप बोलते हैं, मतलब रेस्ट इन पीस। तो यही तुम्हारी ट्रिक है दोस्तों कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते ही वायरस क्या है, मर गया। मर गया मतलब क्या हो गया, रिप हो गया। आपने वायरस को क्या है, श्रद्धांजलि दे दी कि भैया वायरस की आत्मा को ईश्वर क्या है, शांति प्रदान करे। तो रिप से याद रखेंगे क्या है, रीपर। हमारी ट्रिक दोस्तों क्या है, यही है। रिप से मतलब किससे है, रीपर से है। अर्थात ध्यान रखेंगे रीपर दुनिया का पहला एंटीवायरस था जिसका प्रयोग क्रीपर नामक वायरस को क्या है, खत्म करने के लिए या हटाने के लिए किया गया था। यदि ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों तो अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको इस प्रकार से याद रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है दोस्तों, फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज, मतलब भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर मेड इन इंडिया, फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर मेड इन इंडिया मायने भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है। क्या परम है या सिद्धार्थ है या शक्ति है या शिवाय है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि पहला स्वदेशी कंप्यूटर भारत में कौन सा बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया है परम, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया है परम, तो वेरी गुड, परम इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो परम कंप्यूटर है आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था।
परम भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। यदि आपसे ऐसा पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है भारत में, तो भारत में निर्मित परम 8000 है, ये पहला सुपर कंप्यूटर था। किंतु आपसे पहला सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा गया है, आपसे यह पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया था सिद्धार्थ, तो वेरी गुड, यहाँ पर सिद्धार्थ परम सत्य आंसर है, इज द राइट आंसर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपसे पूछे, ये प्रश्न जीके में ही कई बार दिया गया है और 80% लोग परम लगा के जाते हैं। दोस्तों परम नहीं होगा, परम तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है और आपसे सुपर कंप्यूटर नहीं, सिंपल पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या आएगा, सिद्धार्थ आएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है दोस्तों, आपका सिद्धार्थ है। अब बात वही रहती है किंतु परंतु, लेकिन जिन विद्यार्थियों को तो याद है, ये रटा हुआ है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु जिन विद्यार्थियों को पता नहीं था या जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी हुई। क्या बताइए, आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। भारत में कंप्यूटर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, कई दिनों तक प्रयास, आपका संघर्ष चलते रहा, कंप्यूटर नहीं बना और काफी समय के बाद, काफी समय अंतराल के बाद काफी समय लगा कंप्यूटर को बनाने में। अब जब भारत में कंप्यूटर बन गया काफी आपके समय अंतराल के बाद, तो लोगों ने क्या कहा कि हमारा काम अब क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। हमारा काम अब क्या हो चुका है दोस्तों, सिद्ध हो चुका है। और सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्धार्थ से है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रहेगा कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर, काफी समय तक कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया, कंप्यूटर नहीं बना, और जब कंप्यूटर बन गया तो लोग ने क्या बोला कि चलो ठीक है, भारत ने पहला कंप्यूटर बना दिया है, हमारा काम क्या हो चुका है, आज हमारा काम दोस्तों क्या है, सिद्ध हो चुका है। और सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्धार्थ से है। तो इस प्रकार दोस्तों हम याद कर सकते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। चलिए, तो यह भी ट्रिक दोस्तों आपको पसंद आएगी, बहुत ही बढ़िया। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है कि हमारा काम सिद्ध हो गया कब, जब भारत ने पहला कंप्यूटर बना दिया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या, पहला सुपर कंप्यूटर पूछे वह तो परम है, और भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर पूछे तो हमने जब पहला कंप्यूटर बनाया तो हमारा काम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्धार्थ हो गया। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला लिखा है कि व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, कई बार जीके में भी आपसे, एसएससी रेलवे में पूछा गया है। बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया आपका 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर इज द राइट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात कर लें, ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब बात करें मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, हम अपने सभी काम कंप्यूटर से करते हैं या मोबाइल से करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, वह कंप्यूटर में क्या हो जाए, साक्षर हो जाए, वह कंप्यूटर में क्या हो जाए, साक्षर हो जाए। इसलिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, चौंक जाओगे जब इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा। अभी तक हम क्वेश्चन की ट्रिक बता रहे थे, डे कैसे याद रखें उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों कि भाई 2 दिसंबर को कैसे याद रखें। बताइए
2 दिसंबर। बताइए दिसंबर आपका कौन सा महीना होता है? 12। कौन सा महीना होता है आपका? 12वें नंबर का ये महीना होता है। मतलब बताइए यदि हम कंप्यूटर में साक्षर हो जाएंगे, यदि हम कंप्यूटर में साक्षर हो जाएंगे तो हमें चीजों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 2/12 क्या है दोस्तों आपकी हमारी ट्रिक? 2/12 और 2/12 का मतलब क्या है? 2 दिसंबर। मतलब जब यदि हम कंप्यूटर में साक्षर हो जाएंगे तो हमें चीजों को याद करने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। हम कंप्यूटर में उसे क्या है स्टोर कर देंगे, संग्रहित कर देंगे। तो 2 दिसंबर को मैंने क्या लिख लिया? 2/12। 2/12 का मतलब क्या है? दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कब? जब आप कंप्यूटर में क्या है साक्षर हो जाएंगे। तो दोस्तों यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। प्रयास मेरा हमेशा ही रहता है कि कुछ क्रिएटिविटी में अपने दिमाग में करते रहता हूँ, चीजों को ट्रिक के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आता हूँ दोस्तों। तो अब हमेशा आपको याद रखेगा इस ट्रिक के माध्यम से कि 2 दिसंबर का मतलब है दिसंबर 12वां महीना होता है। तो क्या लिख दिया? 2/12। 2/12 का मतलब ये हो गया कि आप कंप्यूटर में साक्षर हो गए तो चीजों को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 2/12 का मतलब क्या दोस्तों आपका? 2 दिसंबर। चलिए तो यह भी ट्रिक थी दोस्तों, पसंद आ रही हो तो सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके विद्यार्थी हैं आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, आप कंप्यूटर हिंदी के सारे लेक्चर संदीप सर के नाम से आपका सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर दोस्तों क्या है देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर अगला लिखा है क्या? अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स विथ रेस्पेक्ट टू द डेटाबेस। आपको डेटाबेस के संदर्भ में निम्न इकाइयों को दोस्तों क्या है व्यवस्थित करना है। पहले तो मैं बता दूं कि डेटाबेस क्या होता है। आपके कंप्यूटर में डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं के संग्रह को दोस्तों क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस का एक आपने उदाहरण सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस का मतलब ही होता है सूचनाओं का संग्रह या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना है क्या कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है वह डेटाबेस का किन किन चीजों से मिलकर बनता है। मतलब आपको स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से लेकर बड़े के रूप में आपको संग्रहित करना है कि डेटाबेस किस फॉर्म में बनता है। क्या बिट से बनेगा बाइट, बाइट से बनेगा डेटाबेस, फिर आपका फाइल या रिकॉर्ड। आपको प्रॉपर यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस आपका सिलेक्ट करना है कि डेटाबेस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। यह सीक्वेंस दोस्तों आपको अरेंज करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न एक बार आपके एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट आंसर दीजिए कि डेटाबेस के संदर्भ में ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि डेटाबेस किन चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ पर आपको बिट बाइट फाइल रिकॉर्ड डेटाबेस या बिट बाइट रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, आपको इन सीक्वेंस को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है छोटे से लेकर बड़ा कि डेटाबेस किस किस से मिलकर बनता है। तो आइए क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, तो फटाफट मुझे आंसर दीजिए कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है वह किन किन इंफॉर्मेशन से मिलकर बनता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट वाले ऑप्शन को अरेंज करके आपको बताना है कि इसमें राइट अरेंजमेंट क्या है जिससे हमारा डेटाबेस तैयार हो जाए, जिससे हमारा दोस्तों क्या है डेटाबेस तैयार हो जाए। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर दोस्तों चयन किया है, जिन विद्यार्थी ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है, मतलब जो डेटाबेस होता है वह किससे मिलकर होता है। सबसे पहले क्या होगा? बिट से मिलकर क्या बनेगा? बाइट से मिलकर बनता है रिकॉर्ड से मिलकर बनेगा फाइल। और हमारे कंप्यूटर में जो फाइल है फोल्डर होते हैं वही तो क्या होता है दोस्तों? डेटाबेस होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। अब बताइए सिंपल तो उल्टा मान ले कि जो डेटाबेस होता है किससे मिलकर बनता है? फाइल किससे मिलकर बनती है? रिकॉर्ड किससे मिलकर बनते हैं? बाइट से। और बाइट का मतलब क्या है? बिट से। तो इस प्रकार से 3rd इज द राइट आंसर। अब दोस्तों इस अरेंजमेंट को याद करने की वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। यह अरेंजमेंट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वह तरीका जानिए कि हम इस अरेंजमेंट को कैसा याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर
यदि यहाँ पर हम राइट आंसर की हमने बात करनी थी अभी कि जो कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए यहाँ पर जो डेटाबेस होता है फाइल से मिलकर बनता है, फाइल से मिलकर बनेगा। और फाइल किससे मिलकर बनती है, रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड किससे मिलकर बनता है, फील्ड से। फील्ड किससे मिलकर बनती है, बाइट से। और बाइट किससे मिलकर बनता है दोस्तों, आपका बिट से। इस प्रकार जो सीक्वेंस होगा पहले नंबर पे बाइट होता है, फिर आपका बिट होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बाइट होगा, तीसरे पे रिकॉर्ड होगा, चौथे नंबर तीसरे पे फील्ड होगा, चौथे पे रिकॉर्ड होगा, पांचवे फाइल होगा, और फाइल से मिलकर छठवें नंबर क्या बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा। तो ये जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पर बिट बाइट तक तो सेम है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फील्ड पहले आएगी, रिकॉर्ड पहले आएगा या क्या पहले आएगा। तो इस आपके अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को दोस्तों याद करने की धांसू ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, क्या बहुत ही गजब की ट्रिक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान से कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या है, आपकी जो बीबी है आपसे क्या बोल रही है कि बीबी बोली एफआर लाओ। एफआर का मतलब है फरारी लाओ। चाहे यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, ट्रिक में आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आपकी बीबी कह रही है कि बीबी बोली एफआर लाओ, मतलब फरारी लाओ, चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। मतलब मुझे तो फरारी कार चाहिए, आप फरारी कार दिलाने के लिए चाहे आपको बैंक की एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जो एक लिमिट समय के लिए या कुछ समय अंतराल के लिए बैंक में फिक्स की जाती है अमाउंट। तो आपको भैया बीबी आपकी बोल रही है कि मुझे तो फरारी लाओ, चाहे बैंक की क्या है एफडी तोड़वाओ, चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। अब देखिए यहाँ पर जो बोल्ड कर करके बीबी का मतलब किससे, वाइफ से। एफआर का मतलब किससे, फरारी से है। और एफडी का मतलब किससे दोस्तों, आपका फिक्स डिपॉजिट से है। अब बताइए ट्रिक हमारी क्या है, बीबी किसकी डिमांड कर रही है, फरारी की। तो बीबी में पहले बी से क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा, दूसरे बी से क्या बन जाएगा, सॉरी पहले बी से बिट बन जाएगा, दूसरे बी से वाइट बन जाएगा। अब बीबी किसकी डिमांड करा रही है, फरारी लाओ। तो फरारी का मतलब क्या है, एफआर। तो फरारी में पहले एफ का मतलब है फील्ड, आर का मतलब क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड। चाहे तुम बैंक की क्या तोड़वाओ, एफडी तोड़वाओ। तो एफडी का मतलब एफ से फाइल से हो गया, और डी से क्या होगा दोस्तों, डेटाबेस हो गया। तो दोस्तों यह हमारी थी धांसू ट्रिक दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी कि भाई किस प्रकार याद रखें, हम किस प्रकार याद करें। तो ट्रिक हमारी क्या है कि बीबी बोली फरारी लाओ, चाहे तुम एफडी तोड़वाओ। मुझे तो फरारी गाड़ी चाहिए, चाहे तुम बैंक की क्या तोड़वा दो, अपनी एफडी तोड़वा दो। तो ट्रिक बन जाती है कि जो डेटाबेस है किससे मिलकर बनता है दोस्तों, फाइल से मिलकर बनेगा। फाइल किससे मिलकर बनी है, रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड किससे मिलकर बने, फील्ड से। फील्ड किससे मिलकर बनती है, वाइट से। और वाइट किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, आपकी बिट से। तो दोस्तों ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आई होप यह ट्रिक भी आपको दोस्तों क्या है, पसंद आई होगी। तो ध्यान रहे हमेशा डेटाबेस इस फॉर्म में दोस्तों क्या है, बनता है। चलिए दोस्तों, यदि आपकी ट्रिक पसंद आ गई तो अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। बताइए जो यूएसबी आप इस्तेमाल करते हैं उसके जनक या आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी, बताइए यूएसबी के आविष्कारक कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ यूएसबी। अच्छा पहले तो मुझे बताइए, आपसे कई बार परीक्षा में यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यूएसबी का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किन जिन विद्यार्थी ने आंसर दिया है यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। यही दोस्तों आपके यूएसबी का पूरा नाम होता है। और फिलहाल तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि भैया यूएसबी के इन्वेंटर कौन है, यूएसबी के आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विनोद धाम, अजय भट्ट, सबीर भाटिया या सुनील गर्ग। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए कौन यहाँ पर यूएसबी के इन्वेंटर या आविष्कारक हैं। चलिए इसके भी अब राइट आंसर की बात करें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया है अजय भट्ट,
तो अजय भट्ट इज द राइट आंसर। अजय भट्ट ने ही किसको इन्वेंट किया दोस्तों? यूएसबी को इन्वेंट किया है। यूएसबी को इन्वेंट करने वाले दोस्तों कौन है आपके? अजय भट्ट हैं। कौन है दोस्तों आपके? अजय भट्ट है। अब बात वही आती है सर इसको याद कैसा करें दोस्तों? जिन विद्यार्थियों को पता था उन्होंने तो आंसर दिया होगा। अब इसको भी याद करने की दोस्तों गजब के धांसू ट्रिक में आपको बता रहा हूं। चाहे कोई भी हो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको धांसू ट्रिक से बताऊंगा और अंत तक ऐसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष में लेके आ रहा हूं और आपके चल रहे हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब याद कैसा करें कि यूएसबी के जो इन्वेंटर हैं वह कौन है? अजय भट्ट हैं। तो दोस्तों हमारी धांसू ट्रिक देखिए, हमारी इसको याद करने की धांसू ट्रिक क्या है वह देखिए दोस्तों। तो यूएसबी में बात कर ले तो यूएसबी सब ऐसा मान लेते हैं कि यूं तो सब आलिया भट्ट के क्या है? दीवाने। यूएसबी में हम मान लेते हैं यूं तो सब किसके दीवाने हैं? आलिया भट्ट के दीवाने हैं। और आलिया भट्ट का फोटो भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार दिल बना के ये बैठी है आपकी, ठीक है ना दोस्तों। तो यूएसबी का हमने मतलब मान लिया कि यूं तो सब। हमारी ट्रिक दोस्तों, हमारी यहाँ पर ट्रिक क्या है? यूएसबी। यदि आपको यूएसबी के इन्वेंटर याद करना है तो ट्रिक क्या है? यूं तो सब किसके दीवाने हैं? आलिया भट्ट के दीवाने। तो आलिया से आप क्या याद रखेंगे? अजय भट्ट। आलिया से आपको क्या याद रखना दोस्तों? आपका अजय भट्ट। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अजय भट्ट हैं वह किसके इन्वेंटर हैं दोस्तों? आपका यूएसबी को। याद कैसा करा? तो यूं तो सब ट्रिक हमारी क्या है? यूं तो सब किसके दीवाने? आलिया के दीवाने। और आलिया भट्ट का मतलब किससे? आपके अजय भट्ट से है। और एक और बात दोस्तों कि जो लड़कियां अपने आप को समझती हैं आलिया, उनको मिलता क्या है? कालिया। जी हाँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी ट्रिक्स आपको बताता हूँ या जो शब्द मैं आपके कहता हूँ, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको ट्रिक से याद कराने के लिए बनाता हूँ, इसलिए आप मेरे ट्रिक्स को या शब्दों को अन्यथा ना लें। सिर्फ इसे ट्रिक तक या मनोरंजन तक ही दोस्तों क्या है? सीमित रखें। चलिए दोस्तों, तो ये भी आपको ट्रिक याद होगी क्या? कि यूं तो सब आलिया भट्ट के दीवाने हैं। यूं तो सब आलिया भट्ट के दीवाने है। और आलिया भट्ट का मतलब किससे दोस्तों? अजय भट्ट। तो आपको याद रखेगा क्या कि यूएसबी के इन्वेंटर कौन है दोस्तों? आपके अजय भट्ट है। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या लिखा है? प्रथम सुपर कंप्यूटर परम। अब बताइए, अब परम का नाम आया है। प्रथम सुपर कंप्यूटर परम बनाने वाली भारत की सीडेक कंपनी कहाँ स्थित है? पहले तो देखो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? परम आएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है? तो आंसर दोस्तों क्या आएगा? परम आएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है, बताइए भारत की किस कंपनी ने परम सुपर कंप्यूटर को बनाया है? तो आंसर क्या आएगा? सीडेक। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपका सीडेक। इस सीडेक कंपनी ने परम सुपर कंप्यूटर को बनाया। अब यह कंपनी कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। जो सुपर कंप्यूटर है परम या सीडेक कंपनी ने बनाया है, आपसे पूछा गया है यह कंपनी कहां पर स्थित है? सीडेक का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या होता है सीडेक का फुल फॉर्म? कंपनी का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो मुझे बताइए यह सीडेक कंपनी जिसने भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे दुनिया का पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर, यह जो सीडेक कंपनी है भारत में कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास है मुंबई, पुणे, बेंगलोर और क्या है दोस्तों आपका? चेन्नई। तो फटाफट मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर की बात करें कि भाई इसका जो राइट आंसर में क्या होगा दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया दोस्तों बेंगलोर, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया बेंगलोर, वेरी गुड, इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ तो ना तो बेंगलोर होगा
ना तो चेन्नई होगा, ना तो मुंबई होगा, तो एकमात्र क्या बचा दोस्तों, पुणे। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, सीडेक, और यह सीडेक कंपनी कहाँ स्थित है दोस्तों, पुणे में स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, पुणे बताया है, वेरी गुड इज द राइट आंसर। अब बात वही आ जाती है सर, जिन विद्यार्थियों को तो याद था उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु हमें याद नहीं रहता, हमें ट्रिक बताइए। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों एक धांसू ट्रिक बता रहा हूं, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। क्या कि याद कैसा करें, बताइए सबसे पावरफुल कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। भारत में जब प्रथम कंप्यूटर क्या बना था, सिद्धार्थ। अब जब भारत में पहला कंप्यूटर बना तो हमारा काम कैसा हो गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध से हमने क्या याद रख लिया, सिद्धार्थ। अब फिर भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाने की दिशा में काम किया। अब भारत में जब सुपर कंप्यूटर को बनाया गया तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफी समय लगा। अब जब सुपर कंप्यूटर फाइनली बन गया, जब सुपर कंप्यूटर फाइनली बन गया, तो भारत के लोगों या भारत के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो सुपर कंप्यूटर को बना रहे थे, उन्होंने क्या किया कि भैया आज हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया है और ये बहुत बड़ा काम है। ये आज जो बहुत बड़ा काम था सुपर कंप्यूटर बनाने का, ये कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। आज यह है क्या काम किया दोस्तों, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण से याद क्या रखेंगे, पुणे। बताइए धांसू ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्या कि भारत में जब सुपर कंप्यूटर बनाया, भारत में जब सुपर कंप्यूटर बना लिया गया, तो सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद हमारा काम क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और पूर्ण होने का मतलब क्या है कि ये जो सीडेक कंपनी है, ये जो सीडेक कंपनी है कहां पर स्थित है दोस्तों, पुणे में स्थित है। तो ये ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। इस प्रकार की ट्रिक्स मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ, कुछ नया सोचता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखिएगा कि भैया सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद का भारत का काम कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण का मतलब क्या है, पुणे। सीडेक कंपनी कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो दोस्तों आपका ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि which component is not present in IC। लास्ट क्लास में मैंने IC आपको बताई थी कि IC के जो आविष्कारक हैं वो जेस किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी हैं। IC जो कि एक मेटोलाइट होता है, सिलिकॉन की जो चिप होती है उसको हम IC बोलते हैं। तो आपसे यह पूछा गया है क्या कि IC में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ पर एक ऐसा भी कंपोनेंट है जो नहीं है। क्या बोला गया है, IC में कौन सा संघटक या कंपोनेंट उपस्थित नहीं रहता। ऑप्शन आपके समक्ष है क्या, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर। बताइए चार विकल्पों में से एकमात्र कौन सा कंपोनेंट है जो आईसी में नहीं उपस्थित होता है। मतलब इसका यह हुआ कि आईसी कितनी चीजों से मिलकर बनती है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जो आईसी इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रोचिप आप इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन की, वह किन चीजों से मिलकर बनती है। और यहाँ पर आपको इस विकल्प का चयन करना है कि जो कंपोनेंट आपके आईसी में उपस्थित नहीं होता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि आईसी में कौन सा संघटक उपस्थित नहीं रहता। आईसी क्या ट्रांजिस्टर से मिलकर नहीं बनी होती है, क्या इसमें रजिस्टर्स नहीं होते हैं, क्या इसमें डायोड नहीं होते हैं, या इसमें कैपेसिटर नहीं होते हैं। हाँ ऑप्शन आप नन ऑफ दिस भी दे सकते हैं, एक विकल्प डालना मैं इसमें भूल गया हूँ। 5वें नंबर पे एक विकल्प इसमें यह भी है नन ऑफ दिस, मतलब आईसी में इन चारों ही चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसी में हम चारों ही चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आप नन ऑफ दिस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें, दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, नन ऑफ दिस होगा। अब क्यों होगा, तो दोस्तों जो आपकी आईसी होती है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, आईसी दोस्तों आईसी में आपके ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, आईसी में आपके रजिस्टर्स भी होते हैं, डायोड भी होते हैं और कैपेसिटर भी होते हैं। मतलब 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। यह दोस्तों बैंक में आईबीपीएस पीओ में आपसे पूछा गया था। तो आईसी 4 चीजों से मिलकर बनती है। किन किन से, ट्रांजिस्टर से, रजिस्टर से, डायोड से और दोस्तों किससे, कैपेसिटर से। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आईसी आपकी 4 चीजों से मिलकर बनी है, ट्रांजिस्टर से, रजिस्टर से, डायोड से और कैपेसिटर से। अब दोस्तों जब एक प्रश्न आपसे पूछा गया था तो कई लोग भ्रमित हो गए, तो इसको याद करने की दोस्तों धांसू ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद रहेगा कि आईसी 4 चीजों से मिलकर बनती है। घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों,
धांसू ट्रिक देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर लिखा जी हाँ दोस्तों, संदीप सर की धांसू ट्रिक से आईसी के सारे कंपोनेंट को आप मात्र 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा कि आईसी किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक आपकी क्या है बताइए। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब आईसी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इसका आंसर उसके नाम में ही छिपा हुआ है। इसका नाम, इसका जो आपका आंसर उसके नाम में ही छिपा है। हमने कहा आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बताइए टी से हमने क्या बना लिया? ट्रांजिस्टर। इसमें जो आर आया था, आर से क्या बना लिया? रजिस्टर। इसमें जो डी आया था, डी से क्या बना लिया? डायोड। इसमें सी आया था, सी से क्या बना लिया? कैपेसिटर बनाया। इस प्रकार देखेंगे आईसी 4 चीजों से मिलकर बनी होती है और ये चारों चीजों दोस्तों क्या है? उसके नाम में ही छिपी हुई है। कितनी गजब का कॉन्सेप्ट दिमाग लगाया दोस्तों मैंने, बहुत ही बढ़िया की ट्रिक है दोस्तों। क्या कि आईसी किससे मिलकर बनी होती है? तो धांसू ट्रिक ये है कि आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसके नाम में ही 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? टी से ट्रांजिस्टर, आर से रजिस्टर, डी से डायोड और सी से दोस्तों क्या है? कैपेसिटर। तो यह ट्रिक दोस्तों आपको पसंद आई होगी कि जो आपकी आईसी होती है वह 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। चलिए दोस्तों, तो इसके नाम में ही वो चारों कंपोनेंट स्थित है। आपको हमेशा भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखें। 1 बाइट इज इक्वल टू ब्लैंक बिट्स, मतलब 1 बाइट में कितने बिट्स होती हैं। काफी आसान सा प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों बिट्स का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर में जो 0 और 1, 0 भी अपने आप में एक बिट होती है और 1 भी अपने आप में एक बिट होती है। तो मुझे बताइए 8 बाइट मिलकर कितने बिट्स बनाती हैं? सॉरी, 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होती हैं? क्या 8 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी या 7 होंगी? बताइए 1 बाइट में कितने बिट्स होती हैं? काफी आसान सा क्वेश्चन दोस्तों ये। 1 बाइट में कितने बिट्स होती हैं? तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। जब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। चलिए काफी आसान सा प्रश्न है, राइट आंसर की बात कर लें दोस्तों। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है तो वेरी गुड, 8 इज द राइट आंसर। 1 बाइट में कितनी बिट्स होंगी दोस्तों? 8 बिट्स होती हैं। मतलब यदि आप 8 बार 0101 लिख दें दोस्तों, क्या बोल रहा हूं, यदि 8 बार आप 0101 लिख दें तो ये 8 बिट्स मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं? 1 बाइट का निर्माण कर लेती हैं। तो काफी आसान प्रश्न था। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या इसमें भी कोई ट्रिक हो सकती है, क्योंकि ये तो आसान याद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप संदीप सर के द्वारा पढ़ रहे हैं, हमारे धांसू ट्रिक से पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। वैसे तो आसान है काफी याद करना, किंतु फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। क्या देखो, यहाँ पर यदि बात करें, बाइट में एक शब्द आया क्या है? बाई। बाइट में एक शब्द आया क्या है? बाई। तो हो सकता है कोई बाई अपने बेटे को मार रही है, तो देखो बाइट में एक शब्द क्या है? बाई। हो सकता है कोई बाई अपने बच्चे को मार रही है और बच्चे को मारने का क्या बोल रही है? चल हट हट हट, चल हट हट। का मतलब क्या है? 8। यहाँ पर हट का मतलब दोस्तों क्या है? 8 से। ट्रिक हमारी क्या है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती है। याद कैसा करें? वैसे तो आसान है, फिर भी ट्रिक बता दी कि कोई बाई है, कोई बाई अपने बेटे को मार रही है और क्या बोल रही है? चल हट चल हट। तो चल हट का मतलब क्या है? 8 है। क्या दोस्तों आपका? 8 है। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। बढ़िया सी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि कोई बाई है अपने बेटे को मार रही है और यहाँ से फिर क्या बोलती है? चल हट चल हट चल हट, यहाँ से चला जा। तो हट का मतलब दोस्तों किससे है? 8 से है। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर।
अगला क्या लिखा है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एक फेमस, आपने अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा दोस्तों। इसके संस्थापक का नाम आपको बताना है, इसके फाउंडर का नाम बताना है। तो फटाफट मुझे बताइए कि हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पहला विकल्प है आपके समक्ष बिल गेट्स, दूसरा आपका स्टीव जॉब्स, तीसरा आपका जॉन नेपियर और चौथे नंबर पे आपका विंस्टन जी सर्फ। क्या दोस्तों? आपका विंस्टन जी सर्फ। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कई बार ये प्रश्न दोस्तों जीके में भी पूछा गया है। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके फाउंडर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का चयन किया है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट की हम बात कर लें कि भाई जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसके संस्थापक दोस्तों कौन है? बिल गेट्स हैं। दोनों कौन है दोस्तों? आपके बिल गेट्स हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पूछ रहे हैं, फाउंडर पूछ रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों? आपका बिल गेट्स हैं। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, जिन विद्यार्थियों को पता है उन्होंने आंसर दिया है। काफी आसान सा प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक बिल गेट्स होंगे। किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, उसकी धांसू ट्रिक देखिए किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। उसकी हमारी देखो ट्रिक देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या बताइए। माइक्रोसॉफ्ट शब्द की बात कर लें, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट शब्द में बताइए आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? माइस। क्या सुनाई पड़ रहा है दोस्तों आपको? माइस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपको क्या सुनाई देना पड़ेगा? माइस। और हमें पता है, और हमें यहाँ पर पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में यदि शब्द सुनाई दे रहा है माइस, क्या सुनाई दे रहा है? माइस या माउस। तो माइस का मतलब किससे होता है दोस्तों? चूहे से होता है। माइस का मतलब किससे होता है? चूहे से होता है। और बताइए हमारे घरों में तो निकलने के लिए गेट होता है, हमारे घरों में तो निकलने के लिए गेट होता है, किंतु चूहे के घर में कोई गेट होता है क्या? यदि चूहे के घर में गेट होता है तो वह क्या होता है? उसका बिल होता है। वह दोस्तों उसका क्या होता है? बिल होता है। तो नाम क्या रखेंगे? बिल गेट्स। इस प्रकार से ये चूहा आपको दिखाई दे रहा है, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा। ये कहानी किसका? गेट। क्या दोस्तों? ये जो गेट है आपका, ये किसका? उसका बिल है। तो याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक क्या हो गए? बिल गेट्स हो गए। याद कैसा करें? फिर से देख लिए कि याद हम कैसे करेंगे। तो हमने सिंपल कहा कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आप करेंगे तो एक शब्द दिखाई पड़ेगा माइस। क्या सुनाई पड़ेगा? माइस। और माइस का मतलब किससे होता है? चूहा। और चूहा कहां से निकलता है? बिल से निकलता है। चूहे का गेट क्या होता है? बिल होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखिएगा, बिल गेट्स किसके संस्थापक हो गए? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हो गए, इसके फाउंडर हो गए। तो यह भी आपको ट्रिक दोस्तों पसंद आएगी। चलिए हमारे चलते आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके समक्ष कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जनक का नाम बताना दोस्तों। जी दोस्तों, इंटरनेट के जनक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आपके पास अवेलेबल है, हिंदी में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको इसका हिंदी उच्चारण करके बता देता हूँ, हालांकि आसान है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट के इन्वेंटर, आविष्कारक या फाउंडर कौन है? इंटरनेट जो हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, इसके संस्थापक का आपके नाम बताना है, इसके फाउंडर का नाम बताना है। ऑप्शन है पहले आपके पास विंस्टन जी सर्फ एंड रॉबर्ट ई कॉन, दूसरा है जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली, तीसरा आपका चार्ल्स बेबेज और चौथे नंबर पे है सर्गे विन एंड लैरी पेज। सर्गे विन एंड लैरी पेज। तो फटाफट मुझे दोस्तों ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरनेट के संस्थापक, इन्वेंटर, फाउंडर कौन होंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे। सर इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई इंटरनेट के संस्थापक कौन है, इन्वेंटर कौन है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है, मतलब विंस्टन जी सर्फ एंड रॉबर्ट कॉन इज द राइट आंसर। इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों इंटरनेट को
प्रारंभ किया गया है, इंटरनेट के फाउंडर हैं। कई किताबों में आपको इतना भी दिया रहता है कि विंटोन जी कार्प को क्या है, इंटरनेट का फादर कहा जाता है। ये भी आपका सही है, किंतु वास्तव में रॉबर्ट ई कॉन इनके जो कि फ्रेंड थे, इनके मित्र थे, इन्होंने काफी सहयोग किया है इंटरनेट के क्या है डेवलपमेंट में। तो दोनों ही लोगों का आपको नाम याद करना है। तो राइट आंसर क्या दोस्तों, विंटोन जी सर्फ एंड रॉबर्ट ई कॉन। कौन है आपके इंटरनेट के फाउंडर हैं। अब बात यह थी, जिनको पता था उन्हें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु इसके भी ढांसो ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, आप कैसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कैसे, ध्यान से देखिए। बताइए, आजकल हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट के इस्तेमाल से हम मिनटों में, देखो मिनटों को हम क्या याद कर लेते हैं, मिनटों में। हमारी धांसू ट्रिक क्या दोस्तों, देखिए किस प्रकार से मैं आपको याद करवा रहा हूं कि आज हम इंटरनेट की बात करें, यदि हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट से मिनटों में हम सर्फ करके सिर्फ आपके मिनटों में, सिर्फ हम मिनटों में क्या है कहीं भी पहुंच सकते हैं, या हमको इंटरनेट ने कहां से कहां क्या है पहुंचा दिया। ट्रिक हमारी क्या है, जो विंटोन लिखा था, विंटोन को क्या कर लिया मिनटों में, और सर्फ को क्या कर लिया सिर्फ। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट आपको सिर्फ मिनटों में कहां से कहां क्या है पहुंचा देता है। सिर्फ इंटरनेट आपको मिनटों में कहां से कहां दोस्तों क्या है पहुंचा देता है। तो यह हमारी दोस्तों धांसू ट्रिक थी। आई होप यह ट्रिक भी आपको दोस्तों क्या है पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जो इंटरनेट के जो फाउंडर हैं वह आपके हैं विंटोन जी कर्व। कौन है दोस्तों आपका, विंटोन जी कर्व एंड रॉबर्ट नॉइसी। याद कैसा किया, तो विंटोन को हमने बना लिया मिनटों में सिर्फ आपके, सिर्फ यदि बात कर ले, सिर्फ मिनटों में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यह दोस्तों ट्रिक आपको पसंद आएगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या 12th नंबर पे, कि फॉल्ट इन एनी कंप्यूटर सिस्टम या एनी डिवाइस इज नोन एज, मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस में आया दोष या फॉल्ट क्या कहलाता है। फॉल्ट इन एनी कंप्यूटर सिस्टम या एनी डिवाइस, यदि किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यदि फॉल्ट आ जाता है तो इस फॉल्ट या दोष को क्या कहते हैं। आंसर आपके समक्ष दोस्तों आपका बग, एरर, ग्लिच और इंटरप्ट। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन भ्रमित कर देने वाला है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बग होगा, एरर होगा या ग्लिच होगा। बग तो क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बग किसे कहा जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दोस्तों। फिलहाल मुझे आपको बताइए, जब किसी कंप्यूटर डिवाइस में या किसी भी सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को हम क्या नाम देते हैं। पहले तो दोस्तों एक फॉल्ट समझ लेते हैं। फॉल्ट का मतलब है, आपने देखा होगा कई बार आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि कीबोर्ड में कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के साथ हो सकता है कीबोर्ड से आप A प्रेस कर रहे हैं या P प्रेस हो रहा है, मतलब आप कोई सी भी की प्रेस कर रहे हैं और कुछ और प्रेस हो रहा है, तो इसको फॉल्ट आना कहते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा हमारी टीवी चलते चलते क्या रुक जाती है, मतलब वीडियो पॉज हो जाता है, वीडियो रुक जाता है, मतलब वीडियो रुक गया और ऑडियो क्या है चल रहा है, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज क्या कहलाती है, फॉल्ट आना कहलाती है, जो कि टेम्पररी समय के लिए आती है, कुछ समय के लिए आती होंगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों फॉल्ट कहलाती हैं। तो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में जो फॉल्ट आ जाता है उस फॉल्ट को एक नाम दिया जाता है, उस नाम का चयन करना है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है बग या एरर, तो बग और एरर वेरी गुड। इसका क्या है दोस्तों, रॉन्ग आंसर है, दोनों ही विकल्प नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा, ग्लिच होगा। दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, ग्लिच होगा। मतलब किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में जब फॉल्ट आ जाता है, जैसे कीबोर्ड में आप कोई की प्रेस कर रहे हैं और दूसरी की प्रेस हो रही है, मतलब आपने प्रेस किया ए के स्थान पर बी प्रेस हो गया या डी प्रेस हो गया या कोई नंबर प्रेस हो गया, तो ये टेक्निकल फॉल्ट कहलाता है। इस प्रकार टीवी आप देख रहे हैं, चलते चलते जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स में फॉल्ट आ गया, वीडियो रुक गया और ऑडियो आपका चल रहा है, तो ये सारे फॉल्ट को, इस प्रकार के सारे फॉल्ट को एक नाम दिया जाता है और वह क्या दोस्तों आपका ग्लिच है। वह दोस्तों क्या आपका ग्लिच है। तो 3 इज द राइट आंसर। अब बात करें सर इसको भी कैसे याद रखें, इसको भी हम कैसे याद रखें, तो इसकी ट्रिक भी आपको मैं दोस्तों क्या है बता देता हूं कि क्या होगा। बताइए, जब हमारे कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता है, कोई दोष आता है, मतलब हमारी चीजें क्या है गलत वर्क करना प्रारंभ कर देती हैं। मतलब गलत का मतलब किससे,
ग्लिच से। जब हमारे कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता है तो चीजें कैसी है, गलत काम करने लगती हैं। और गलत का मतलब दोस्तों किससे, ग्लिच से है। ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जीएल का मतलब गलत और गलत का मतलब है ग्लिच। मतलब आप दबा कुछ और रहे हैं, प्रेस कुछ और हो रहा है, मतलब चीजें क्या है, ठीक से काम नहीं करती, गलत काम करने लगते हैं। और गलत का मतलब दोस्तों किससे, आपका ग्लिच से है। तो आइए दोस्तों, यह आपको 12 जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और जाते जाते कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं, क्या कि मत कर परवाह है उनकी जो आज देते हैं तूने ताना, मत कर परवाह है उनकी जो आज तुझे देते हैं ताना, झुक जाएंगे ऐसे जब आएगा तेरा जमाना, लहरें भी तूफान बन जाएं तो कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।